जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दीपक सिंह ड्रीम शुरू पर। जैसा कि आपको पता है कि कॉलेज और जो स्कूल हैं उनमें जो चयन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। आपके जो आगे की कोर्स रहते हैं जैसे बीए हुए, 10th हुए, 12th हुए, तो सभी बच्चों का जो आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा डिफेंस वाले बच्चे रहते हैं। तो सबका जुनून रहता है आर्मी में जाने का। और जो अभी जुनून चलता है, जैसे ही आप 10th में आते हैं तो आपके कॉलेज में एनसीसी होती है। और जो ग्रेजुएशन होती है बीए, बीएससी, एमएससी, तो इनमें भी एनसीसी कॉलेजों में होती है। तो हम उनके बारे में बात करेंगे कि एनसीसी की लेने के क्या फ़ायदे हैं, एनसीसी कैसे ली जाती है और एनसीसी की लेने की सही उम्र क्या है। तो भैया लोग हैं हमारे साथ में, हम उन्हीं के रूम पर हैं। ये अभी अभी एनसीसी की परेड करके आए हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। नाम पूछते हैं। भैया हैं, इनकी मूछें भी हम जैसी हैं, तो बात करते हैं। भैया नाम क्या है आपका? चंदन। चंदन। तो आप बताएंगे एनसीसी के क्या क्या फ़ायदे हैं, एनसीसी लेने की उम्र वगैरह कैसे क्या है? उम्र 15 साल से 18 साल के बीच में अच्छी उम्र रहती है। वह आर्मी के लिए काफ़ी डिफरेंस होती है। और एनसीसी के आप फायदे बताएंगे? एनसीसी जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं, तो फायदे क्या है? फायदे अनुशासन मिलता है, आगे प्रक्रिया मिलती है, टेस्ट में और टेस्ट में तो थोड़ा बहुत 10-15 नंबर मिल जाते हैं। बी सर्टिफिकेट के 10 मिलते हैं, उसी के अटेनमेंट में थोड़े माफ हो जाती है पूरी। चलो ठीक है। और भैया है हमारे साथ में, तो इधर आ जाओ। अपन एक और भैया है, इनसे बात करते हैं। देख सकते हैं आप पीछे 3-4 कैडेट है अपने साथ में। भाई आपका नाम क्या है? आशीष प्रजापति। तो आप बताएंगे स्टार्टिंग से एनसीसी की चयन प्रक्रिया क्या होती है और एनसीसी के फायदे क्या हैं? एनसीसी जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमें हमारे इसमें 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए, बी और सी। ए सर्टिफिकेट जब मिलता है जब हम जीडी में होते हैं, मतलब जूनियर डिवीजन में। जो जूनियर डिवीजन होता है वो अपना होता है 11 से लेकर 12 के कॉलेजों में होता है, और मतलब और फिर अगर अपन को बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट करना है तो स्नातक कॉलेज में आता है। तो सबसे पहले इसमें वो भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले फिजिकल होता है, फिर इसका मेडिकल होता है, रिटन एग्जाम होता है 20 नंबर का या 10 नंबर का। सब अलग अलग यार, मतलब जो भी है बटालियन, उनमें अलग अलग टेस्ट होता है। बाकी उनकी चयन प्रक्रिया वही इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, फिजिकल होगा। आपका फिजिकल में आपके लिए 1600 मीटर भी रख सकते हैं या 800 मीटर भी रख सकते हैं। बैच आपके 150 या 200 भी बन सकते हैं। जैसा भी भर्ती में जितने भी बच्चे आएंगे उसी हिसाब से आपका जो बैच बनाएंगे वो लोग। उसके बाद फिर उनका जो फाइनल मेरिट बनती है, टेस्ट तीनों होने के बाद फिर एक मेरिट बनती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है उसमें। तो अपन देख सकते हैं जो एनसीसी की भर्ती होती है वो पूरी, जैसे अपन कोई भी भर्ती करते हैं, पुलिस भर्ती है, इसकी एक चयन प्रक्रिया होती है। एनसीसी ऐसी कोई वो नहीं है कि आप गए और कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया। और एनसीसी की जो भर्ती है, अभी बात करते हैं, अभी लगभग एनसीसी की भर्ती कब तक स्टार्ट होगी कॉलेजों में? कॉलेजों में अभी एनसीसी अगस्त 15 अगस्त के बाद ही जो भी होगा, जो लिस्ट आने के बाद बीयू यूनिवर्सिटी से, उसके बाद होगा जो भी होगा। जो भी होगा। और जो बच्चे हैं, जैसे कि अभी जो सबसे ज़्यादा एनसीसी वाले सब आर्मी की तैयारी करते हैं, तो आर्मी के बेनिफिट बताएंगे आप? आर्मी में क्या क्या बेनिफिट होते हैं इसके? आर्मी में बेनिफिट ऐसा होता है कि अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर की छूट मिलेगी जीडी में और ट्रेडमेन में। बाकी अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपके लिए पूरा पेपर्स माफ किया जाएगा आर्मी भर्ती में। और जो एसएससी जीडी है उनमें आपको बी सर्टिफिकेट में 2 नंबर या 5 नंबर मिल जाते हैं सी नंबर सी सर्टिफिकेट से। तो बताएं, जो अभी पिछले साल जो भर्ती हुई है अभी 2021 में, उसमें जो पैरा एसएफ की जो भर्तियां हैं, सीएपीएफ जो एसएससी कंडक्टर आती है, उसमें जो आपका ए सर्टिफिकेट है उसमें आपको 2 नंबर, और बी में 3 नंबर और सी में 5 नंबर। तो अभी एक और प्रावधान हो गया है एनसीसी वालों के लिए, ये पहले प्रावधान नहीं था। और जो अभी बच्चे एनसीसी लेना चाहते हैं उनके बारे में आप क्या बोलेंगे, उनको कैसे मोटिवेट करें? अगर आपकी एज 18 से कम है तो आपके लिए एनसीसी करना बहुत सही है, क्योंकि आने वाले समय में जो अग्निवीर भर्ती आई है उससे भी आपको बेनिफिट मिलेंगे और इससे आपको पेपर भी माफ होगा सी सर्टिफिकेट होने से। तो जैसे कि अभी अग्निवीर प्रक्रिया लागू हो गई है, और एनसीसी वालों के लिए सबसे बड़े दुख की बात है, क्योंकि इनको 3 साल इधर ड्यूटी करना है, एक तरह की ये ड्यूटी होती है, और उसके बाद फिर 4 साल की भर्ती कर दी है। तो आपको कैसा लग रहा है कि 4 साल आर्मी होने के बाद? ठीक है, बस सरकार जो है हमारे लिए वरीयता दे रही है 10% की। बोल रहे थे कि मतलब जो भी 4 साल के बाद निकलने के बाद 10% का आरक्षण मिलेगा। ठीक है सर, वो मतलब फौज में जाने के बाद सीएपीएफ भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे हिसाब से सही है। टीओडी टीओडी सही है। तो बहुत से बच्चे समर्थन में हैं, जो बच्चे उपद्रव कर रहे थे वही डिसअपॉइंटेड हुए हैं ज़्यादा। सबसे मेन तो वो बच्चे हुए हैं जिनका एग्जाम रुका हुआ था। तो इसका तो सब लोगों को दुख है कि उनके एग्जाम कराना चाहिए था। हाँ। और जैसे कि अभी नए बच्चे आएंगे तो वो कैसे प्रिपरेशन करें एनसीसी की, रनिंग वगैरह, उसके बारे में कुछ टिप्स देंगे आप? रनिंग के वही है, आपको फिजिकल करना होगा 1600 मीटर का, और बाकी आपका रिटन एग्जाम है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जीके से, और ज़्यादा हार्डली नहीं पूछा जाता है। और मेडिकल वो वहीं पे आर्मी जो आते हैं पीआई स्टाफ वही करा देते हैं। वही करा देते हैं। तो मतलब एक तरह की जो है जो भर्ती प्रक्रिया होती है एनसीसी पूरी की, आर्मी की तरह होती है।
पूरी आर्मी जो भी भर्ती होती है पूरी सब आर्मी की तरह होती है, बस थोड़ी बस छूट मिलती है उसमें। छूट मिलती है। तो आप जो एनसीसी की, और जैसे आपको 3 साल आप एनसीसी में रहते हैं, तो बताएं आप कहाँ कहाँ आपके कैसे कैसे बैच लगते हैं। जैसे आप राजपथ पर भी परेड होती है तो उसके लिए कैसे सिलेक्शन होता है, आप कैंप वगैरह करते रहेंगे, इसके बारे में बताएंगे। जी, आपका जो फर्स्ट कैंप होगा वो होगा आपके बी सर्टिफिकेट में। बी जब आपकी सेकेंड ईयर होगी उसमें होगा आपका एक कैंप, आपको वो करना कंपलसरी है। उसके बाद फिर एक नेशनल कैंप होता है जो अदर स्कूलों में कराया जाता है। ट्रैकिंग कैंप भी होते हैं और बहुत से, एक अभी जो हमारा गया है अभी उसमें IDC गया है, तो वो एक भारत श्रेष्ठ भारत में हमारे छत्रसाल जी का सिलेक्शन हुआ है यहाँ से ललितपुर से, वो 15 अगस्त को लौटेंगे। कैंप भी होते हैं और अपन को जैसे RDC राजपथ पे अगर परेड करनी है तो अपन को जो 56 बटालियन लगती है हमारे, तो वहाँ पे हम लोगों को प्रदर्शन देना पड़ता है। जिसका अच्छा प्रदर्शन होगा, जिसकी अच्छी परेड होगी, DST होगी, वो सब उसके लिए भी सिलेक्शन दिया जाता है RDC में। चलो, तो एक लड़के का जो हमारे ज़िले से हुए उनके लिए हम शुभकामनाएं देंगे और उनसे जल्दी मुलाकात कराएंगे। और जैसे एनसीसी है तो एनसीसी में सबसे मेन अनुशासन माना जाता है। तो जैसे कि अभी आप क्रेज देख रहे होंगे, कुछ बच्चे स्टेटस के लिए अभी एनसीसी ले रहे हैं, क्योंकि उनकी एज आप देख सकते हैं कि 21 साल हो जाती है फिर भी एनसीसी ले रहे हैं। 19 साल के बाद, जैसे 21 साल जिसकी एनसीसी एज हो गई तो वो तो 24 साल में निकलेगा, उसको कोई फायदा वगैरह है क्या एनसीसी का? उसके लिए फ़ायदा है, अगर वो SSC की तैयारी कर रहा है तो उसमें उसके लिए 5 नंबर मिल जाएंगे C सर्टिफिकेट से। हाँ, लेकिन अगर उसकी एज ज़्यादा है तो फिर एनसीसी का कोई फ़ायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। क्योंकि एज एनसीसी इसका सही करने का मतलब, अगर 18 साल में आपकी B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो यही है। और जो बच्चे आप देख रहे होंगे कुछ शौक के लिए एनसीसी करते हैं, आपने कुछ बच्चे जैसे आर्मी की भर्ती छोड़ते हैं तो क्या एनसीसी भी बीच में छोड़ के जा सकते हैं? उसके क्या कैसे प्रावधान है? एनसीसी अगर आपको बीच में तो वैसे छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर B सर्टिफिकेट करने के बाद आप एनसीसी से एक प्रार्थना पत्र देके बटालियन से आप एनसीसी छोड़ सकते हैं। एनसीसी छोड़ सकते हैं। और जो बच्चे हमने देखा है जैसे एनसीसी ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद ही बीच में चले जाते हैं, आते नहीं है परेड वगैरह के लिए, तो उनके लिए भी एक प्रावधान है। उनके अगर उनकी उपस्थिति जो 3 या 4 से ज़्यादा अनुपस्थिति होती है तो उनके लिए वहाँ से निकाल दिया जाता है एनसीसी से। और परेड वगैरह के बारे में जानकारी देंगे, परेड कैसे होती है, आपको पनिशमेंट कैसे मिलती है, मजा कैसे आता है, उसके बारे में इंटरेस्टेड बच्चे रहते हैं ज़्यादा। अगर एनसीसी में अगर लेते हैं आप तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि आपका इससे डिसिप्लिन भी ठीक होगा और हर एक एडवेंचर मिलेगा आपको, हर जगह घूमने का भी मौका मिलेगा, दूसरों से बात करने का भी मौका मिलेगा। जैसे मैं अभी नेशनल कैंप गया था छत्तीसगढ़ में, तो मेरे साथ में और भी डायरेक्टर थे, यूपी से गए थे, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, हर जगह से गए थे। हाँ, सब जगह से गए थे बच्चे। तो मतलब एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते जुलते हैं, दूसरों का कल्चर अपनाते हैं, ये सब होता है। और एनसीसी में हम लोगों को पनिशमेंट भी मिलती है, बहुत से परेड होती है, रिफ्रेशमेंट भी मिलता है उसमें खाने के लिए। तो हम बता दें एनसीसी है जो भारत का सबसे बड़ा वर्दीधारी एक जो दल है वो कहलाया जाता है, और सबसे ज़्यादा नौजवान इसी में रहते हैं एनसीसी में। और एनसीसी जो है इसने कई, जैसे आपको पता है, जो युद्ध हुए, ट्रैफिक हुए, कई जगह अपनी सुविधाएं देती है। कोरोना में भी इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। कोरोना में अपन पूछते हैं इन लोगों की कैसे ड्यूटी रही, कैसे क्या आपने सुविधाएं दी? कोरोना में ड्यूटी हमने करी है। कोरोना में जब हम 2020 में हमारी ड्यूटी लगी थी यहीं पे ललितपुर में, और हम लोग कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर के नाम से जाने जाते थे। उस टाइम पे हम लोगों ने हर जगह ड्यूटी की है, यातायात में भी, और ट्रैफिक रूल जो भी है सब का अनुशासन करवाते हैं हम लोग वहाँ पे। तो हमने देखा है बहुत से बच्चों की बैंक के बाहर ड्यूटी लगाई थी। मतलब कोरोना में, मतलब देश में कहीं भी आपदा आती है तो एनसीसी के बच्चों को सबसे पहले, ये सबसे बड़ी गर्व की बात है कि अगर देश में कोई भी आपदा आती है तो आपको याद किया जाता है। ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। आप जो तीनों हैं तो सब आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे, सबने अग्निवीर का फार्म भरा है। एक और भैया है, इनसे परिचय करते। भैया आपका नाम क्या है? महेंद्र। तो आप तो अभी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, तो रनिंग वगैरह कैसे क्या करते हैं? रनिंग हम लोग अपने ग्राउंड में करते रनिंग, और टाइमिंग देख कर करते हैं। डेली मतलब आज 5 किलोमीटर हो ले, कल हर दिन का वर्कआउट करते हैं। चलो, और आप एनसीसी कर रहे हैं तो आप एनसीसी के फायदे बताएंगे कुछ? एनसीसी के फायदे सब, जैसे मेरा भाई भैया ने बताया है कि बहुत सबसे फायदे हैं आर्मी के लिए। तो पूरा आपको टेस्ट फ्री हो जाएगा, आपके लिए केवल फिजिकल के लिए देना पड़ेगा। इसलिए एनसीसी या जो भी बच्चा अगर 15-16 साल का हो तो वो कर सकता है आराम से। 18-19 साल में उसका C सर्टिफिकेट हो जाएगा और आर्मी के लिए आराम से वो डाल सकता है। और उसमें रनिंग आपको केवल करनी पड़ती है, फिजिकल देना पड़ता है, और मेडिकल में भी थोड़ी बहुत मिल जाती है सुधार, और टेस्ट में तो पूरा बिल्कुल माफ कर देते हैं। चलो, और भैया कुछ बताना चाहते हैं एनसीसी के बारे में, बताएं भैया। एनसीसी करिए आप सब लोग, और हमारे ये से यही शुभकामना है कि एनसीसी करके डिफेंस ज्वाइन करिए। 3 साल में आप जो अनुशासन और सब सीखते हैं
वो और कहीं नहीं सीख सकते एनसीसी के अलावा। तो अनुशासन हम देख रहे हैं, ये इनका रूम है, आप मैप वगैरह पीछे देख रहे हैं, पढ़ाई वगैरह किस लेवल की रहेगी इन लोगों की। और जो एग्ज़ाम जैसे आप देख रहे हैं एनसीसी के बारे में इन्होंने पूरी जानकारी दी है, किस एज से लेना चाहिए, कैसे एग्जाम होता है, कैसे फिजिकल होता है। अगर एनसीसी से रिलेटेड आपको और कोई अदर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप नंबर का जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आप आगे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भैया लोग हमारे साथ नहीं हैं, और अगर इनसे फिर से मुलाकात हुई, हमारी दुआ है, शुभकामनाएं है कि तीनों के तीनों अग्निवीर में भर्ती हो जाए और फिर से हम जल्दी से जल्दी इनका इंटरव्यू लें और साथ में मिलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय हिंद।